हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार यादव आपका फिर से मैथ्स विद रवि यादव चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे 5, 25 और 125 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पार्ट 1 डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं 5 और 25 और 125 की भाज्यता नियम के बारे में। सबसे पहले 5 के बारे में देखते हैं। 5, तो 5 के बारे में क्या कहा जाता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 से विभाजित है तो पूरी तरह से विभाजित है तो पूरी तरह से यानी कंप्लीट डिविजिबल है तो पूरी तरह से विभाजित है तो वह पूरी संख्या संख्या 5 से विभाज्य होगी विभाज्य होगी। ठीक है, ये कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ अभी 6, 2, 4, 4, 5। तो इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। 5 का 5 से पूरी तरह से कटता है, यानी कि कंप्लीट डिविजिबल है। तो आप कहेंगे हाँ, यानी कि ये पूरी संख्या जो है 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, ये आप कहेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, 4280। ये एग्जांपल है हमारा। 4280 5 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है? तो आप क्या कहेंगे, इसका जो इकाई अंक है यानी कि यूनिट डिजिट जो है कितना है? 0 है। तो 0 भी क्या है? 5 से कंप्लीट डिविजिबल ही है, यानी कि ये पूरी संख्या जो है क्या है? ठीक है, 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। ये रूल होता है इसका। ठीक है, ये 5 का रूल है। एक और नंबर देख लेते हैं, 4265। ये भी अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक में तीन डिजिट में कितना है? 5 है, जो कि 5 से कंप्लीट डिविजिबल होता है। ठीक है, ये इस तरह का इसका नियम यही होता है। ठीक है, अब 25 का देखेंगे हम लोग। तो 25 का रूल क्या होता है? 25 का रूल होता है किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक यदि 25 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यानी कि लिखेंगे इसको 25 के बारे में। किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक 25 से पूरी तरह से विभाजित है तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी, इंडिविजिबल होगी। ये रूल है हमारा। ठीक है, 25 का जैसे देख भी सकते हो आप, 24250। ये हमारा इसका लास्ट का जो दो डिजिट है वो कितना है? 50 है। ये 50 क्या 25 से कंप्लीट डिविजिबल है? तो आप कहेंगे हाँ, ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या जो है 24250 यानी कि 24,250 जो है पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 25 से डिविजिबल है। ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल है इससे, ये आप बोलेंगे। ठीक है, ये 25 का हो गया। अब आते हैं 125 यानी 125 का। ठीक है, वन ट्वेंटी फाइव के बारे में तो 125 के बारे में इतना कहा जाता है, कोई भी संख्या है उसका लास्ट का 3 डिजिट यानी कि अंतिम जो 3 अंक है यदि 125 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? डिविजिबल होगी 125 से। 125 तो यही लिखेंगे, किसी भी संख्या
अंतिम तीन अंक 125 से पूरी तरह से विभाजित है तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगी, यानी कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, ये कहा जाता है, ये हमारा रूल है। ठीक है, तो जैसे कि सवाल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 3 1 2 5, इसी तरह के ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट का जो 3 डिजिट है ये कितना है, 1 2 5 है, जो कि 1 2 5 से पूरी तरह से कट जाता है 125 से। ठीक है, तो यानी कि ये पूरी संख्या है कितना, 243 1 2 5। ठीक है, 243 125 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक है, इस तरह कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका रूल था। तो आपने देखा 5 25 और 125 का रूल देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि तो आपने देखा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। इस पर कुछ सवाल करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पर कुछ सवाल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या है, हमारा पहला सवाल ये इस तरह का है, 4 3 4 2 8 x 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें, ये हमारा सवाल है पहला। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो ये कैसे करेंगे, मैंने कहा कितना होगा, 4 3 दिया हुआ कितना, 4 3 4 2 8 और x दिया हुआ है। तो x का यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है, x का कितना वैल्यू होगा, ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो। ठीक है, तो मैंने कहा कि 9 से डिविजिबल रूल था क्या, 9 का रूल क्या था, 9 का रूल था कि उसके अंकों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके अंकों को ऐड कर दीजिए, यदि वो 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। मैंने कहा ऐड करते हैं, 4 + 3 + 4 + 2 और +8 + x, 4 3 7 4 11 2 13 और 8 21 + x। तो अभी देखा मैंने आपने कि 21 + x है, तो ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कैसे डिविजिबल हो सकता है 9 से, x का कितना वैल्यू रखेंगे कि हम ये 9 से डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक ही वैल्यू हो सकता है, कितना, ठीक है 6, यानी कि 21 और +6 27 हो जाएगा, जो कि 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। यानी कि x का वैल्यू क्या ही होगा, x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल को। ठीक है, 21 + x इसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, 21 था और ये प्लस कितना x है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह का इस तरह सॉल्व करना इस तरह के सवालों को। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 4 3 9 2 6 y। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ये भी उसी तरह का सवाल है कि 9 से ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, 9 से ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो y का वैल्यू बताना कि y का क्या मान होगा, कितना मान होगा। ठीक है, तो मैंने कहा क्या करेंगे, 4 + 3 + 9, इसके डिजिट को जोड़ेंगे, 9 प्लस कितना 2 + 6 और प्लस y ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 4 3 7 7 9 16 16 और 2 कितना, ठीक है 16 और 2 18 18 और 6 24 + y। अब आप देख रहे हो कि ये वाला
ये क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल का मतलब क्या है, ये पूरा 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर y का मैं क्या वैल्यू रखूँ कि ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आप बोलोगे 3 रख देता हूँ, क्योंकि 3 रखेंगे तो 24 प्लस 3 ये 27 हो जाएगा, और ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, 3 होगा, यानी कि यही हमारा सही आंसर है, 3। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं ऐसे सवालों को। और आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अभी मैं इजी काफी इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके आगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे हम कि 6 से कैसे डिवाइड करते हैं, 24 से, 12 से, इस तरह के सवाल भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 24037 2p। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पर कह रहा है कि p का मान, ये वही सवाल है उसी तरह का, कि 9 से ये जो संख्या है 24037 2p 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो p का वैल्यू बताना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, p का वैल्यू निकालना तो हम कैसे करेंगे, तो उसी तरह का सवाल है, तो आप कर सकते हो, करके देखो इसको। हम बोलेंगे p 2+4+0+3+7, उसके बाद +2+p, सबको ऐड करेंगे, 2 4 6 6 0 0 0, और ये कितना 6 और 3 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 2 कितना 18, ये 18 हो गया, और b प्लस p। ठीक है, तो 18 प्लस p, अब देख रहे हो आप 18 प्लस p है ये, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ सकता है, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगे, कि 0 भी रखता हूँ मैं, अगर p का वैल्यू 0 भी रखते हैं तो 0 भी, तो भी ये पूरी तरह से कंप्लीट डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, और 9 रखूंगा तो भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह के सवाल सवाल में सवाल कैसा रहेगा, कि सवाल में ऐसा रहेगा न्यूनतम वैल्यू या तो, ठीक है, अधिकतम वैल्यू पूछेगा पी का, तो न्यूनतम पूछेगा तो 0 होगा, पी का कौन सा न्यूनतम वैल्यू है जिसके लिए ये पूरी संख्या जो है 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी कि न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। ठीक है, इसके 2 आंसर होंगे, और ऑप्शन में या क्वेश्चन कुछ और ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि न्यूनतम पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू कौन है, पी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, तो 9 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम कर लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, ये कर लेता हूँ कि पी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, 0 और 9 दो हो सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 11 से, कि ठीक है 11 से कंप्लीट डिविजिबल कौन सी संख्या है। ठीक है, सवाल हमारा इस तरह से, कौन निम्न में से कौन सी संख्या जो है 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, पहला पहला ऑप्शन है 2 4 6 3 8 4, दूसरा ऑप्शन कितना है, दूसरा ऑप्शन है 6 3 4 0 3 8, ये हमारा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है 3 9 4 2 8 4। ठीक है, और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, डी, 3 8 4 0 3 4। ठीक है, चेक करना, चेक करके बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या जो है 11 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे मैं बताया था कि यहाँ पर 11 से कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको चेक करना है 2 4 6 3
8 4, इसको चेक करना है तो इसको जो डिजिट होता है इसको क्या करना है, ठीक है, आपस में घटाना है दो दो करके। इसके 4 माइनस 8 कितना होगा, -4 होगा। 3 माइनस 6 कितना होगा, -3 होगा। 4 माइनस 2 कितना होगा, -2 होगा। सबको ऐड करके, ठीक है, ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा, -9। ये 11 से कंप्लीट डिविजिबल है क्या, नहीं है, 9, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे ऑप्शन, ये कितना होगा, ये -5 होगा, ठीक है, यहीं पे कर लेता हूँ -5, और ये -0, और ये कितना -3, तो 5 4 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। और ये थर्ड ऑप्शन की ओर आता हूँ तो ये कितना होगा, 4 माइनस 8 -4, और ये -2, और ये -6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 9 3, ठीक है, 6 हो जाएगा, +6 होगा ये तो, 9 - 3, ठीक है, ये +6 होगा, ठीक है, ये +6 होगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, ये -6 और +6, ये आपस में जीरो आ जाएंगे। जीरो आने का मतलब ये जीरो जो है 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, यानी कि संख्या यही डिविजिबल है, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा ये सी है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे कि 6, ये कितना आ रहा था, 6 - 2 - 4, यानी कि ये पूरा जीरो आ जाए, जीरो आता है, ठीक है। तो यही संख्या है जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम, चूंकि आप रूल पढ़ चुके हो, ठीक है, रूल पढ़ चुके हैं, रूल में ऐसा ही है कि कैसे करना है, इसको इनको आपस में घटाना है, ठीक है। इधर से भी घटा सकते हो, जैसे कि आप इधर से भी कर सकता हूँ मैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह, जैसे कि मैंने कहा कि इधर से भी घटा सकते हो। 8 - 4 कितना होगा, 4 होगा। 6 - 3 3 होगा। 2 - 4 -2 होगा, ठीक है। ये इस तरह का, ये प्लस है तो ये 4 + 3 7, 7 - 2 कितना 5 होगा। ये भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, यानी कि संख्या कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी, ये ऑप्शन है मेरा, और ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, 3 - 4 - 1, 4 - 0 4, 3 - 8 -5, यानी ये कितना हो जाएगा, -6 + 4, तो ये हमारा कितना आएगा, -2 आएगा, जो कि 11 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे, क्या 11 का, तो ये 11 का क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि कंबाइंड मतलब कंबाइंड देखते हैं कि 3 और 2 दोनों से किस तरह से डिवीजन होता है। जैसे कि मैंने कहा 6 है, ठीक है, 4 ऑप्शन देता हूँ, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से कंप्लीट डिविजिबल है, 6 से, ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 1 4 3 2, ठीक है, ऑप्शन 4 पहला है 4 3 2 8 4, सेकंड ऑप्शन कितना है 9 2 8 4 6, सी ऑप्शन क्या है 9 1 2 3 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा 8 4 3 0 3, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। तो आपने कहा यहाँ पर करना क्या है, 6 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे 6 से तो हमने पढ़े ही नहीं है, 6 के बारे में तो रूल सीखा ही नहीं, लेकिन ये 6 से नहीं निकालना, हमें इसके फैक्टर से लेकर देखना है, चेक करना है। इसका फैक्टर 3 और 2 में कर देंगे तो आप कहेंगे कि 3 और 2 यानी कि उस कौन सी संख्या तो 6 से डिविजिबल होगी, जो संख्या 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगी वही संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कैसे चेक करेंगे, हम बोलेंगे इस तरह से चेक करना है आपको, पहले चेक करना है 2 से कौन कौन डिविजिबल है, 2 से थोड़ा आसान जल्दी होता है, आसान होता है, इसलिए 2 से चेक करेंगे।
टू से चेक करने का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक जो है टू से डिविजिबल होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 3 है, ये 7 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, आप देख रहे हो अब ये दो ऑप्शन बच गए हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो आप कहेंगे अब 3 से चेक कर लेता हूँ कि दोनों में से 3 में से कौन सा डिविजिबल है। ठीक है, 3 से चेक करने का भी नियम क्या था, रूल क्या था, तो वही रूल था जो 9 का होता है। ठीक है, आप उनके डिजिट को ऐड कर दीजिए, यदि वो 3 से डिविजिबल है तो ठीक है, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो चेक करते हैं, 4 3 7 7 2 9 9 और 8 कितना, 17 और 4 कितना, 21, ये डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं तो 9 2 11 प्लस 8 19 19 और 4 कितना, 23 23 और 6 29 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये सही आंसर है। ठीक है, तो पहले आप क्या चेक करोगे, 2 को चेक करोगे, 2 से देखोगे कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल कौन कौन सा है, तो 2 से चेक करते ही यहाँ पे क्या हुआ, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे थे, तो मैंने कहा अब 3 से चेक कर लेता हूँ दोनों में से कोई एक ऑप्शन निकल जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारा ये वाला निकल गया, यानी कि ये सही आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा, कुछ क्वेश्चन भी किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि और इसमें मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। अभी जिस तरह से आप देख रहे हो कि ठीक है कि हमारा सेटअप सही से नहीं चल रहा है, देख रहे हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दें। थैंक यू एंड टेक केयर।